अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के बारे में। डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र को अपने स्क्रीन पे एक से ज़्यादा रिलेटेड रिकॉर्ड शो करने हों। तो आइए चलते हैं। करंटली आप देख रहे हैं हमारा एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको रन करूं एट इस स्टेज पे तो आप देख रहे हैं ये हमें स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन पे ले जाता है स्ट्रेट। तो मैं क्या चाहता हूँ जब ये रन हो तो ये स्क्रीन शो करे। तो किस तरह इसको करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाएं। करंटली यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, तो मैं इसको कर दूंगा मैनेज स्टूडेंट्स फॉर्म। हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये स्क्रीन शो करता है। इस स्क्रीन पे अब मैं एक ग्रिड व्यू कंट्रोल को, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को ऐड करूंगा और फिर मैं उसमें ये स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड है इसको शो करूंगा। तो किस तरह करेंगे, स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को, फॉर्म में चलते हैं टूल बार और फिर हम जाते हैं डेटा पैनल पे और यहाँ पे आपको ये कंट्रोल नजर आएगा। सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब ये एप्लीकेशन रन हो तो इस पे इस डेटा ग्रिड व्यू में ये रिकॉर्ड्स हमें नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, मैं एक स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ। सेलेक्ट कीजिए स्टोर प्रोसीजर और फिर न्यू क्वेरी और मैं लिख देता हूँ क्रिएट प्रोसीजर और यूज़र डिफाइंड फंक्शन और सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट्स और फिर बिगिन और एंड। और अब मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा स्टूडेंट टेबल, सिर्फ ड्रैग कर दें और अब आप देखेंगे कि सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। लेकिन मैं इसमें चंद कॉलम शो करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ ये सारे रिकॉर्ड। तो कौन से रिकॉर्ड में कॉलम्स में शो करना चाहता हूँ, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल। इसके अलावा मैं शो करना चाहता हूँ जेंडर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और फाइनली मैं शो करना चाहता हूँ एड्रेस, लोकेलिटी आईडी, सिटी आईडी और पोस्ट कोड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए चूंकि हमने इसमें अब चेंजेस करनी है मैं इसको ऑल्टर कर देता हूँ। एक चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने इस स्टोर प्रोसीजर से पहले स्टूडेंट इसको लिखा, इसकी एक वजह है। करंटली आप देख रहे हैं ये स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। रिफ्रेश कर दें, अब आपको नज़र आएगा ये। अगर तो आपने जो भी स्टोर प्रोसीजर लिखने हैं अगर वो स्टूडेंट से मुतालिक है या स्टूडेंट से रिलेटेड है तो उससे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन अंडरस्कोर स्टूडेंट लिख दिया करें। इसकी एक वजह है। इस तरह आपको यहाँ पे ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड सारे स्टोर प्रोसीजर एक के बाद नज़र आएंगे, तो आपको बड़ी आसानी होगी उसको सर्च करने की। एक और तरीका भी है सर्च करने का। अगर आपको सर्च करना है तो राइट क्लिक कीजिए, फिल्टर सेटिंग्स और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। ये तब हम यूज़ करते हैं अगर हमें एग्जैक्ट नाम याद ना हो। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड सारे स्टोर प्रोसीजर आपके सामने हैं, फिर आप आसानी के साथ उसको सर्च कर सकते हैं। चूँकि करंटली हम यहाँ पे 6-7 ही स्टोर प्रोसीजर है तो बड़ा आसान है, लेकिन जब ये बढ़ेंगी इसकी तादाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनको सर्च करना। अगर आपने फ़िल्टर को रिमूव करना है तो राइट क्लिक कीजिए, फ़िल्टर, रिमूव फ़िल्टर और फिर आपको सारे स्टोर प्रोसीजर्स नज़र आएंगे। चलते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में और इंडिविजुअल कॉलम्स को आप ऐड करते हैं। स्टूडेंट आईडी हमें चाहिए, फिर नेम, फिर ईमेल, जेंडर आईडी, डेट ऑफ बर्थ,
और फिर एड्रेस। अब आप करंटली देख रहे हैं ये एड्रेस 4 डिफरेंट कॉलम्स में है। अमूमन हम इसको एक ही कॉलम में लिखते हैं। कैसे? पहले मैं इन चारों को यहाँ पे ऐड कर दूं। सिटी आईडी को भी ऐड कर दें और फाइनली पोस्ट कोड। ये चारों रिलेटेड हैं एड्रेस से, ये चारों कॉलम्स। एट इस स्टेज पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया। अब मैं सिर्फ इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करता हूँ और आप करंटली देख रहे हैं हमें ये रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इनको आईडीज को, जो कि आईडीज हैं, इनको डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट होता हूँ जेंडर आईडी से और मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट दे देता हूँ, केस जेंडर आईडी, और फिर इसको एंड कर देते हैं। तो केस स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं केस, उसके बाद कॉलम का नाम और फिर एंड, और इनसाइड में इधर केस लिखता हूँ व्हेन। अगर तो 1 है तो फिर क्या करो, इस ये मेल, और व्हेन 2 देन फीमेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है। अब इग्नोर करते हैं नल और 0 को फॉर टाइम बीइंग। तो क्या होगा, जब ये 1 होगा यहाँ पे तो इसकी जगह मेल कर देगा, और अगर 2 होगा तो उसकी जगह फीमेल कर देगा। रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इस सी को सेलेक्ट स्टेटमेंट को फिर सेलेक्ट करता हूँ और अब आप देख रहे हैं जहाँ पे 1 या 2 था वहाँ इसने फीमेल और मेल कर दिया। अब आप देख रहे हैं कॉलम का नाम यहाँ से चला गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कॉलम का नाम क्या हो, जेंडर। जेंडर आईडी नहीं है तो जेंडर। तो अब सेलेक्ट कर लें तो अब जेंडर आ गया होगा, आप देख रहे हैं। इसके अलावा अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में या में टाइम भी शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं सिर्फ टाइम शो करे, सॉरी सिर्फ डेट शो करे, और वो भी इस फॉर्मेट में शो करे कि डेट पहले हो, फिर स्लैश हो, फिर मंथ हो और फिर ईयर हो, इस फॉर्मेट में। तो इस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे आ जाएं और मैं यूज करता हूँ मैथ फंक्शन कन्वर्ट और var4 और फिर कॉलम और फिर फॉर्मेट 103। तो रन कर दें इसको और फिर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट को, और अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ डेट को शो कर रहा है और टाइम यहाँ से चला गया। अब थोड़ी सी बात, पहले से मैं कॉलम नेम अब यहाँ पे नहीं है तो वो भी इसी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था एज, तो यहाँ भी एज कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। रन कर दें सेलेक्ट स्टेटमेंट और आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया और सिर्फ डेट शो हो रही। अब फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो ये w3schools.com में इसके बारे में ये टेबल दिया हुआ है। मैंने ये फॉर्मेट को यूज़ किया है और 1 2 3 क्या है, डेट, मंथ और फिर फुल ईयर। अगर आपने सिर्फ 3 दे दिया तो फिर ये इस फॉर्मेट में शो करेगा। देख देते हैं, ये भी देख लेते हैं 3, और अब आप देख रहे हैं उस फॉर्मेट में हो गया। इसी तरह अगर आपने अमेरिकन फॉर्मेट में शो करना है, लाइक पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर, तो 1 आपने करना है या 101, ये भी कर लेते हैं। और फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट को, और अब आप देख रहे हैं पहले मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है।
तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। w3schools.com SQL func_convert.asp.net asp.asp इस फाइल इस पेज का नाम है। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे आप उस पर काम कर सकते हैं। और ये आपके लिए डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने हर एप्लीकेशन में डेट से मुतालिक काम करना है, तो अगर आपको ये फॉर्मेट्स हर हाल में याद होने चाहिए। अब मूव होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी आईडी और पोस्ट कोड रिलेटेड है, तो इसको एक कॉलम में करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो लेट्स सी इसको किस तरह करेंगे। प्लस, अब मैं इन सारा फील्ड्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लस और प्लस। अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। रन करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को, और आप देख रहे हैं हमें एरर दे रहा है कि n-var वैल्यू को int में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, कन्वर्जन फेल। तो हमने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है ये फील्ड जो है इंटीजर है, ये दो फील्ड कॉलम्स इंटीजर्स हैं और ये दो n-var है। तो हमने इनको कन्वर्ट करना है इन n-var में। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले मैं इसको एलियस देता हूँ स्टूडेंट, फिर इन सारों के साथ भी स्टूडेंट कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे कॉलम्स ये सारे कॉलम्स इस स्टूडेंट्स टेबल्स से रिलेटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जॉइन लगाता हूँ। सबसे पहले मैं इनर जॉइन लगाता हूँ, और जॉइन किसके साथ लगाता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद होगा, आपने अगर पिछला ट्यूटोरियल देखा है, तो लोकेलिटी और सिटी आईडी जो है उसको हमने डिफाइन किया था। ये जो सिटी आईडी है इसको हमने इस टेबल में डिफाइन किया था, सिटी आईडी और कराची। और लोकेलिटीज आईडी जो है उसको हमने लोकेलिटीज टेबल में डिफाइन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इनर जॉइन लगाते हैं पहले इस पे, और मैं लोकेलिटी की डिस्क्रिप्शन को फिर यहाँ पे मैप करूँगा, आईडी के बजाय डिस्क्रिप्शन को। तो लोकेलिटीज हो गया, उसको ऑब्जेक्ट, उसको एलियस दिया l और ऑन, और लोकेलिटी आईडी को मैप करते हैं इक्वल्स टू l डॉट लोकेलिटी आईडी, सिंपल एज दैट। और अब मैं इसको कर देता हूँ l डॉट डिस्क्रिप्शन के st लोकेलिटी आईडी की बजाय l डॉट डिस्क्रिप्शन कर दो। और इसी तरह मैं सिटी को भी कर देता हूँ इनर जॉइन c कर देते हैं इसकी एलियस को, और st सिटी आईडी इक्वल्स टू c डॉट सिटी आईडी। मैंने टेबल्स को ज्वाइन किया, और फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कॉलम को यूज करता हूँ c डॉट डिस्क्रिप्शन। बता भी देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन सिटी आईडी की जगह डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह लोकेलिटी आईडी की जगह डिस्क्रिप्शन। अब रन करते हैं इसको,
और आप देख रहे हैं ये कॉलम इसने कंबाइन कर दिया है। अब एक मसला है, कॉलम का नाम नहीं है और एड्रेस प्लस डिस्क्रिप्शन ये सारा, इसमें स्पेस नहीं है तो स्पेस भी दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंबाइन कॉलम को नाम देता हूँ एस एड्रेस। अब दोबारा रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं एड्रेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ इनके दरमियान स्पेस भी हो, तो प्लस स्पेस देने के लिए हमें सिर्फ ये करना है। हर कॉलम के दरमियान में मैंने ये करना है। अब मैं इसको दोबारा रन कर देता हूं और अब आप देख रहे हैं इनके दरमियान स्पेस है। अब एक और मसला है, करंटली आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक रिकॉर्ड शो कर रहा है। क्यों? अगरचे हमारे टेबल में काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं लेकिन सिर्फ ये एक शो कर रहा है, और इसकी एक वजह है कि हमने इनर जॉइन यूज़ किया है। इनर जॉइन क्या करेगा? अगर तो रिकॉर्ड है तो तब शो करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एक में है, बाकी सारे नल हैं, आप देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं अगर रिकॉर्ड है या नहीं है तो शो करें, तो इनर की जगह हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। ये मैंने ऑन पर्पस किया था ताकि मैं पहले इनर जॉइन यूज करूं। लोगों को इनर जॉइन का पता होता है, लेफ्ट एंड राइट जॉइन का नहीं। तो अब क्या है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं और एड्रेस सारों में नल है इसके अलावा। तो आप देख रहे हैं बाकी सारे नल हैं इस एक के अलावा। इसको इसने ये 37 के रिकॉर्ड को भी शो नहीं किया, उसमें भी नल हो रहा है। तो हमने इम्प्रूव करना है कि सारे रिकॉर्ड करेक्टली शो हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमें यहाँ पे 37 में शो नहीं कर रहा, अगरचे एक कॉलम उसमें डेटा है। तो आप किस तरह करेंगे इसको भी शो करने के लिए? तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ, वो है इज नल। अगर नल है तो फिर स्पेस नहीं देनी। अच्छा, इसको इसी तरह फिर यहाँ पे सब के साथ कर लें, तो जो भी नल होगा, अगर नल है तो नल के बजाय इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें। और फाइनली यहाँ हो गया, एग्जीक्यूट कर दें। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट को, और अब आप देखेंगे शो हो रहा है। अब ये हो गया है, तो अब मैं रन करता यूज करता हूँ स्टोर प्रोसीजर को अपने एप्लीकेशन में। हमेशा याद रखें एग्जीक्यूट कर दिया करें जब आप चेंज कर दें, वरना अगर आप भूल गए तो फिर डेटा सही नहीं शो होगा। और ये जब फॉर्म रन होगा तो ये डेटा यहाँ पे शो होगा। तो फॉर्म जब रन होगा तो फॉर्म लोड इवेंट एग्जीक्यूट होता है, तो जनरेट कर देते हैं फॉर्म लोड इवेंट। और उससे पहले मैं इस डेटा ग्रिड व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ, स्पेशली नेम, और मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू। चलते हैं और स्टूडेंट लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है? ये फंक्शन गेट स्टूडेंट लिस्ट। इसको जनरेट करें क्योंकि करंटली हमारे पास ये नहीं है, और ये
चूँकि हमने तकरीबन सारे ट्यूटोरियल में डेटा टेबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी मैं डेटा टेबल को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं डेटा टेबल को डिफाइन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल और रिटर्न क्या करो, डेटा स्टूडेंट्स, dt स्टूडेंट्स। अब अभी तक ये डेटा टेबल एम्प्टी है, तो फिल कर देते हैं इसमें डेटा। यू सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और आप देख रहे हैं इंटेलिसेंस कुछ शो नहीं कर रहा, तो मैंने इंपोर्ट करना है नेम स्पेस जो कि है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये ग्रीन हो गया। अब अगर मैं डॉट करूंगा तो कनेक्शन स्ट्रिंग ddx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी ऐप सेटिंग नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ddx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं शो नहीं हो रहा। एक और नेम स्पेस इंपोर्ट करनी है मैंने यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। फिर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को चाहिए एक पैरामीटर जो कि है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये, और फिर इसको इस तरह कर दें। और फिर अब मैं SQL कमांड को यूज करता हूँ, cmd न्यू SQL कमांड, पहला पैरामीटर है स्टोर प्रोसीजर और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने यूज कर लिए दोनों। जब आप स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे तो फिर आपने हमेशा ये लाइन लिखना है, कमांड टाइप और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, और फिर कनेक्शन को ओपन करना है। और फिर मैंने चूंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं तो SQL डेटा रीडर या अडेप्टर, लेकिन मैं इस एग्जांपल में रीडर यूज करता हूं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और फिर क्या, एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट अपने स्टोर प्रोसीजर में यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो रीडर। और अब मैंने चूंकि अभी तक स्टिल हमारा डेटा टेबल एम्प्टी है, तो अब इसमें इस रीडर को लोड कर देते हैं। तो किस तरह, डेटा टेबल का नाम डॉट लोड, सो रीडर, और अब ये लोड हो गया डेटा और रिटर्न हो जाएगा इससे। तो और फिर बाइंड हो जाएगा हमारे ग्रिड व्यूज ना, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ। तो रन कर दें और आप देख रहे हैं कि डेटा आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में जिसमें हमने स्टोर प्रोसीजर को दिया था। और आप देख रहे हैं कॉलम्स नेम भी शो हो रहे हैं। अब इस स्टोर प्रोसीजर, इस ग्रिड व्यू को हम थोड़ा सा और कस्टमाइज कर देते हैं। करंटली आप देख रहे हैं मैं सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँ तो पूरा रो सेलेक्ट हो। तो किस तरह करेंगे, सिलेक्शन मोड, डेटा ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी है सिलेक्शन मोड, रो हेडर सेलेक्ट है, करंटली फुल रो सेलेक्ट कर दें। और अब आप देख रहे हैं आप फुल रो को सेलेक्ट कर दें। अब मैं चाहता हूँ ये स्क्रॉल बार यहाँ से चला जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस फॉर्म को मजीद बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और मैं एक और प्रॉपर्टी है और वो है ऑटो साइज कॉलम मोड, करंटली नन है, और इसको फिल कर दें, ऑटो साइज कॉलम मोड फिल, रन कर दें। अब आप देख रहे हैं वहां से चला गया, सारे अलाइन हो गए हैं अब, और आपको दिख रहा है। अगर आपने अब देखना है इसमें तो
इसको इस तरह कर दें तो आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू। करंटली मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज को रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं एक रिकॉर्ड को मैं सेलेक्ट करूं एट अ टाइम, तो इसको मल्टी सेलेक्ट इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो करंटली ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दें। तो अब आप देख रहे हैं कि आप मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी रोज को, एक ही रो एट अ टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल चीज जो हमने करनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एम्प्टी रो भी है और हम चाहते हैं एम्प्टी रो ना हो, सिर्फ वो रिकॉर्ड हो जो डेटाबेस में हो। एम्प्टी रो हमें नहीं चाहिए, इसका मकसद ये है कि कोई और रो ऐड करो। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आइए और ये कह रहा है इनेबल एडिंग, इनेबल एडिटिंग, इनेबल डिलीटिंग, इन सारों को अनचेक कर दें। सिंपल एज दैट। अब आप देखेंगे एक्स्ट्रा रो यहाँ पे नहीं है। अब आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सॉर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली सॉर्ट होगा। जेंडर से भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। ईमेल से भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, और स्टूडेंट आईडी से भी कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ग्रिड। और सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया अपने सीक्वल में। मैंने आपको डिफरेंस बताया कि इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन में क्या फ़र्क है और किस तरह डेटा रिटर्न होता है। अब उम्मीद है कि आप लेफ्ट जॉइन काफ़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मल्टीपल रोज को किस तरह एक रो में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।